ओके, तो कई दफा अक्सर ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमें जब ट्रांजिशन अप्लाई करनी होती है, यहाँ तक तो हमारे पास ये डिव है, ये तो सिंपल सा हमने एक ये हमारे पास बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर मैंने सिंपल सा एक डिव बनाया हुआ है। ये तो h1 टैग, ये ऊपर जो हमारे पास ये h1 टैग है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साथ यूज करने का, ये तो एक सिंपल है कि होवर ओवर, और ये सिंपल एक डिव का टैग बनाया हुआ है। अब इस डिव का, ये सिंपल एक डिव का टैग है जिसके अंदर हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक डिव का टैग है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टाइल के टैग में डिव को वेट दी 100 पिक्सल, हाइट दी 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर उसका कर दिया रेड। यहाँ तक तो हम लोगों ने सबने किया हुआ है, ये हमारे पास नॉर्मल CSS है जो हमने अभी तक देखा है। पर ट्रांजिशन में हमने, जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे, इस एग्जांपल में देखोगे तो हमने ओवरऑल ट्रांजिशन को बोला था कि 5 सेकंड लो। हमने ट्रांजिशन को क्या बोला था, ओवरऑल ट्रांजिशन को बोला था कि ओवरऑल ट्रांजिशन कितनी देर में खत्म होनी चाहिए, 5 सेकंड में खत्म होनी चाहिए। पर कई दफा हमारे पास केस कुछ ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि जो विड्थ की तरफ ट्रांजिशन हो उसे, उसके लिए 2 सेकंड लो, तो हाइट की तरफ ट्रांजिशन हो उसके लिए भी 2 सेकंड लो, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमारी ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसके लिए भी कितनी सेकंड लो, 2 सेकंड लो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये जुमला क्लियर है? तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूं, मैं यहाँ पे अगर आपको लेट सपोज आपको विड्थ के लिए आपको देना हो 4 सेकंड, और हाइट के लिए आपको 2 सेकंड, हाइट के लिए आप दे रहे हो 6 सेकंड, एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप दे रहे हो 8 सेकंड, तो अब विड्थ की तरफ जो भी 100, अब ये देखो विड्थ हमारी 100 से कितनी जा रही है, 100 से कितनी कितनी हो रही है चेंज होके होवर में, 100 से कितनी हो रही है, 300। अब 100 से 300 तक पहुंचने में कितने सेकंड लगेंगे, 100 से 300 तक पहुंचने में कितने सेकंड लगेंगे? कम ऑन रिप्लाई। 4 सेकंड। और हाइट हमारी जो है वो हमारे पास 100 से टोटल कितना हो रहा है, हाइट हमारी 100 से भी 300 पिक्सल पर जा रही है। अब हाइट को 100 से 300 पिक्सल जाने में कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड। और ओवरऑल ट्रांजिशन को, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन 180 डिग्री रोटेट होगा, ये 180 डिग्री, अब लेट सेकंड यहाँ पे मुझे इसको रन करने दो, इस फाइल को दोबारा से। अब देखो, ये चेक करो, अब ओवरऑल ये मेरी ट्रांजिशन कितनी देर में पूरी होगी, 8 सेकंड में पूरी हो रही है। ओवरऑल ट्रांजिशन 8 सेकंड में पूरी होगी, जिसमें क्या होगा, जिसमें विड्थ 4 सेकंड में 300 तक पहुंच चुकी होगी, हाइट 6 सेकंड में 300 तक पहुंच चुकी होगी, पर ट्रांसफॉर्मेशन 8 सेकंड ले रहा है। क्लियर है? तो अब देखो, अब हमारा विड्थ अपनी पोजीशन से, अब ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमारा विड्थ क्या हो रहा है, हमारा हमारा डेव अपनी जगह से रोटेट करके 180 डिग्री रोटेट कर रहा है। क्लियर है? और यहाँ पे आपको 180 डिग्री डिफाइन करना होगा, आपको जितने डिग्री रोटेट करवाना है उतने डिग्री डिफाइन करना होगा। अगर मैं यहाँ पे 360 कर देता हूँ, लेट सपोज 360 कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, 360 रोटेट करने पर क्या होगा, ये पूरा एक राउंड सर्कल लेगा। ये क्या करेगा, पूरा एक राउंडेड सर्कल लेगा। लेट्स चेक, 1 2 3। अब ये देखो, ये इसने एक पूरा एक राउंड सर्कल लिया। तो यहाँ पे आप डिग्री की रोटेशन, आप इसकी रोटेशन की डिग्री में डिफाइन करोगे। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है ट्रांसफॉर्मेशन का? यहां तक क्लियर है सबको? अपने पेज पे अप्लाई करके देखते हैं, इसी को अपने पेज पर अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि विड्थ के अंदर, लेट से मैं यहाँ पे कह देता हूँ WIDTH विड्थ। स्पेलिंग मैं कॉम कर लेता हूँ, स्पेलिंग मुझे पता है, स्पेलिंग में मेरे से गलतियाँ हो सकती हैं, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ स्पेलिंग में। विड्थ में मुझे चाहिए 2 सेकंड का डिले, उसके बाद हाइट में मुझे चाहिए, एक सेकंड, कौन अनम्यूट है, कौन म्यूट है? ओके, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, इससे अच्छा ये है कि वो फिर दोबारा अनम्यूट नहीं होंगे कोई भी, फिर मेरी मर्जी पर ही अनम्यूट होंगे। तो सबको म्यूट कर दिया है, अब नहीं होगा। ओके, हाइट के लिए मैंने यहाँ पे, हाइट के लिए भी यहाँ पे मैं कितना रख रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे हाइट के लिए कितनी रख रहा हूँ,
हाइट के लिए 3 सेकंड का डिले रख रहा हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सर आपने डायरेक्ट डिव में रखा है, क्लास नहीं बनाई है। नहीं, मैंने क्लास बनाई है, ये देखो, ये मेरी क्लास है और ये मेरी क्लास है और उसका नाम क्या होता है, वेट अ सेकंड, ये भी मेरी एक क्लास है और ये भी मेरी एक क्लास है और डिव पे मैंने ये क्लास अप्लाई किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन हो के पोजीशन चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आगे चल के हम देखेंगे। आगे आगे चल के आगे मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर भी 5 सेकंड का डिले इसके अंदर होगा और यहाँ पे मुझे कितना करना है, रोटेट करवाना है कितना, 180 डिग्री, DEG देना लाजमी है। अब यहाँ पे अगर हम अपने पेज पे जाके चेक करते हैं, तो अब जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो अब ये देखो मेरा डिव कितना गया, मेरा डिव उल्टा हो गया। यहाँ पे एक सेकंड, मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन के इफेक्ट में शायद कोई मिस्टेक की होगी, शायद कोई मिस्टेक की होगी, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, कोई शायद कोई मिस्टेक की है मैंने, वेट सेकंड, कॉमा, यहाँ पे हर चीज को मुझे किससे डिफरेंस सेपरेट करना होगा, कॉमा से सेपरेटेड करना होगा। ये मैं भूल गया था, सॉरी कॉमा से सेपरेट करना भूल गया था मैं। तो यहाँ पे विड्थ के लिए और हाँ सॉरी विड्थ 2 बार दिया मैंने, इसी वजह से भी ये भी इशू होगा, ये भी इशू होगा, ये भी इशू होगा। सही है, कॉपी पेस्ट करने का यही नुकसान होता है, तो कॉपी पेस्ट मत किया करो। अगर आपको स्पेलिंग याद नहीं होती तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और अगर करो तो ध्यान से। तो यहाँ पे आपने विड्थ को दिया 2 सेकंड, हाइट को दिया कितना, हाइट को आपने दिया यहाँ पे 3 सेकंड और ट्रांसफॉर्मेशन को दे दिया टोटल ओवरऑल 5 सेकंड। तो हमारी ट्रांजिशन को टोटल कितना टाइम लगेगा, हमारी ट्रांजिशन खत्म होने में टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल 5 सेकंड लगेंगे, टोटल 5 सेकंड, नहीं नहीं 10 नहीं 10 नहीं 10 नहीं, यही कंफ्यूजन हो रहा है, 10 नहीं टोटल 5 लगेंगे, क्योंकि जिस टाइम ये गोल घूम रहा होगा उसी टाइम हमारी विड्थ भी बढ़ रही होगी और उसी टाइम हमारी हाइट भी बढ़ रही होगी। ये ट्रांजिशन क्या बोलेगा, ये क्या कह रहा है कि विड्थ मेरी जितनी भी विड्थ है उसे 100 तक पहुंचने में 2 सेकंड लगेंगे, 100 तक पहुंचने में 2 सेकंड लगेंगे, और यहाँ से इस हाइट को 100 तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे, और इसे 180 डिग्री रोटेट होने में, इसे 180 डिग्री रोटेट होने में 5 सेकंड लगेंगे। तो जिस टाइम ये 180 डिग्री रोटेट हो रहा होगा उसी टाइम पहला दूसरा सेकंड ये विड्थ भी कंप्लीट हो चुकी होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब अगर जाके इस पेज को देखते हैं तो अब ये देखो, ये हमारा डिव 180 डिग्री पर रोटेट हो गया, और देखो फाइनली मेरा डिव मुझे उल्टा लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि डिव 180 डिग्री रोटेट हो गया है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो ट्रांसफॉर्मेशन का डिग्री रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया? बिल्कुल, फॉन्ट को सेंटर में रख सकते हो, फॉन्ट से टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करके आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज कैसे हो रही है वो भी सब आगे बताता हूँ, आगे आगे आगे। यहाँ से आप खुद भी रीड कर सकते हो CSS की, क्योंकि CSS की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, CSS की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं अगर डिफाइन करने बैठूंगा तो सारी डिफाइन नहीं होंगी ऑलमोस्ट। आपको तो सिर्फ और सिर्फ CSS के ऊपर ही अगर आप कोर्स करने लगोगे तो आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे। अगर आप CSS में भी कंप्लीट करना चाहोगे तो आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे, और आगे चल के हम इतनी ज़्यादा CSS यूज़ करते भी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बोला था, आगे चल के हमारे पास बूटस्ट्रैप आएगा, तो हम लोग इतनी सारी CSS की लाइंस लिख रहे हैं, उसके बदले मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा और सारी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि CSS आनी नहीं चाहिए, CSS आनी चाहिए। कुछ बेसिक स्टाइल्स होंगे जो आपको CSS के जरिए अप्लाई करने होंगे। नहीं, डायरेक्ट वो नहीं कर सकते, डायरेक्ट वो करेंगे तो आपको CSS नहीं आएगी, तो आपको ये नहीं पता होगा कि बूटस्ट्रैप काम किस तरह से कर रहा है। और अगर आपको लेट सपोज बूटस्ट्रैप आपके लिए सारे काम तो करके दे रहा है, पर कोई एक काम बूटस्ट्रैप नहीं करके दे रहा, अब वो आपको मैन्युअली CSS से करना पड़ेगा।
पर अगर आपने CSS नहीं पढ़ी होगी तो आपको वो काम कर पाओगे मैन्युअली? तो CSS आनी चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले ये एग्जांपल हम लोगों ने देख ली थी। ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल है। विड्थ कितनी देर में, ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ रहा होगा। विड्थ इंक्रीज होगी कितनी सेकंड में? 2 सेकंड में। और यहाँ पे हमारे पास ये विड्थ इंक्रीज है, जैसे ही मैं होवर करूंगा 2 सेकंड में मेरी विड्थ इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक तो क्लियर है, इसको तो मुझे डिफाइन करने की नीड नहीं होगी। इसको डिफाइन करने की नीड है? ओके, आगे चलते हैं। विथ सेवरल प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास, ये भी हम लोगों ने देख लिया है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। हाइट 2 सेकंड में, हाइट विड्थ हमारी 2 सेकंड में, विड्थ उसके बाद कॉमा, देखो यहाँ पे कॉमा देना लाजमी है। विड्थ 2 सेकंड में होगा, हाइट 4 सेकंड में होगा। और यहाँ पे अगर यहाँ से देखेंगे तो ये देखो, विड्थ मेरी कंप्लीट हो चुकी है पर हाइट फिर भी बढ़ती जाएगी नीचे। अगर यहाँ पे देखोगे तो विड्थ कंप्लीट हो चुकी है पर आखिर में हमारी हाइट बढ़ती जाएगी। तो इसको भी समझाने की नीड नहीं है, ये भी समझ में आ गया है। ये सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, फॉन्ट भी इंक्रीज हो सकते हैं आपके, फॉन्ट भी इंक्रीज कर सकते हो, इशू नहीं है। जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लेट्स से आपको यहाँ पे करना होगा फॉन्ट माइनस साइज, फॉन्ट माइनस साइज। फॉन्ट साइज की हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या हम लोग प्रॉपर्टी कौन सी यूज करते हैं फॉन्ट को इंक्रीज करने की। फॉन्ट साइज यूज करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट माइनस साइज, इसको मैं कर देता हूँ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। और मैं यहाँ पे इसके लेट्स से यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज इस डिव के अंदर बेसिकली कुछ फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ। माई डिव, माई डिव, लेट्स सी। तो इस वक्त ये मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट आ रहा है यहाँ पर। क्लियर है? इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, फॉन्ट का कलर वाइट, WHITE वाइट, ताकि क्लियरली देखे। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये एक सिंपल साइज का फॉन्ट है। फॉन्ट का क्या है मेरे पास? बिल्कुल सिंपल साइज का फॉन्ट है। अब मुझे इसके फॉन्ट भी इंक्रीज करवाने हैं, कितनी सेकंड में? 5 सेकंड में। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी दोबारा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। वो कॉपी पेस्ट यहाँ पे ये नहीं करना, जस्ट रन करना है। अब ये देखो, आखिरी सेकंड्स में मेरा डिव, मेरे आखिर में ये फॉन्ट मेरे इंक्रीज हो गए। क्लियर है? समझ में आ गया? और आखिर लेट्स से मैं फॉन्ट को 10 सेकंड तक कर देता हूँ, ताकि फॉन्ट को हम लोग ज़्यादा देर तक देख सकें, फॉन्ट को इंक्रीज होते तक हम ज़्यादा देर तक देख सकें। और यहाँ मैं 30 की बजाय 60 कर देता हूँ। और कॉपी पेस्ट करने की, सेव करने की आदत है, तो हर दफ़ा कोड को सेव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब लेट्स चेक, मेरा डिव अपनी साइज पे पहुंच जाएगा, पर 10 सेकंड तक मेरे फॉन्ट इंक्रीज होते रहेंगे। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। इसको भी डिफाइन करने की नीड नहीं है मुझे, यहां तक ये सब कुछ समझ में आ गया। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ इफेक्ट्स हैं, लीनियर है, ईज इन है, ईज आउट है, ये हमारे पास कुछ फंक्शंस है बिल्ट इन। लेट्स सी ये फंक्शन करते क्या है। ये क्या कहते हैं, स्पेसिफाई द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन। ये क्या है? टाइम स्पेसिफाइंग फंक्शन है। ये क्या है? स्पेसिफाई द ट्रांजिशन इफेक्ट विद द स्लो स्टार्ट
ईज क्या करता है, ईज का देखो, स्पेसिफाइज द ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट, देन फास्ट, फिर उसके बाद फास्ट, देन एंड स्लोली। ये हमारे पास क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये सिलेक्टेड होता है। क्लियर है, ये लाइन क्लियर है, ये लाइन क्लियर है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये सिलेक्टेड होता है। अगर यहाँ पे जाके एग्जांपल देखोगे तो पहले स्लो स्टार्ट है, फिर उसके बाद फास्ट लिया, फिर उसके बाद बाय डिफॉल्ट फिर स्लोली, फिर हमारे लिए स्लो स्लो मूव होता है। उसके बाद लीनियर क्या, लीनियर किस टाइप का होता है, लीनियर होता है विद द सेम स्पीड स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट टू एंड तक ये सेम स्पीड में रहेंगे, स्पीड चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है। उसके बाद ये ईज इन क्या कह रहा है, स्पेसिफाई द ट्रांजिशन इफेक्ट विद द स्लो स्टार्ट, सिर्फ ये स्टार्ट स्लोली होगा, उसके बाद फास्टली चलेगा, स्टार्ट स्लो होगा और फास्टली ही चलेगा। अब ये ईज से और ईज इन से कैसे डिफरेंस है, ईज में देखो ये तीन चीजें हैं, ईज में क्या है, ये तीन चीजें, स्लो स्टार्ट, देन फास्ट एंड स्लोली, और ये क्या है, खाली स्लो स्टार्ट है। क्लियर है। उसके बाद देन फास्टली है। क्लियर है यहां तक। और यहां पे ये क्या है हमारे पास, स्लोली एंड, ईज आउट क्या है, स्लोली एंड, और ये ईज इन एंड आउट क्या है, स्टार्ट स्लोली एंड स्लोली, स्लोली स्टार्ट एंड एंड, मतलब ये स्टार्ट भी स्लो करेगा और एंड भी स्लोली होगा। लेट्स चेक। और ये क्यूबिक ब्रेजियर क्या है, लेट्स यू डिफाइन योर ओन वैल्यू, ये हमारे को खुद की वैल्यू डिफाइन करने देगा कि स्टार्ट पे किस तरह की, स्टार्ट स्लो हो या फास्ट हो, ये हमारी मर्जी पे चलेगा कि हम चाहते हैं कि स्लो स्टार्ट हो या फास्ट हो, किस तरह से हो, ये हमें अपनी मर्जी की डिफाइंड वैल्यू पे चलने देगा। क्लियर है यहाँ तक। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसको आगे प्रैक्टिकली देखें। ओके, तो ट्राई योर सेल्फ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोड किया हुआ ही होगा, तो हमें कोड करने की, डिफाइन कोड करने की नीड नहीं होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इस कोड को समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इन्होंने सिंपली डिव के, एक सेकंड मुझे इस कोड को थोड़ा सा ब्रेक कर लेने दो ताकि और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाए। इन्होंने सिंपली कुछ डिव के टैग बनाए हुए हैं, इन्होंने सिंपली कुछ डिव के टैग बनाए हुए हैं, और उनके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि इन डिव का, और हर किसी टैग को क्या किया हुआ है, बीआर से सेपरेट किया हुआ है। यहां तक तो क्लियरली समझ में आ गया। उसके बाद सबको एक आईडी दी हुई है, सबको एक यूनिक आईडी दी हुई है, लेट्स से div1, div2, div3, div4 एंड div5। अब इन्हीं आईडीज के लिए, इन्हीं आईडीज के लिए इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट का फंक्शन लिखा हुआ है। अब देखो कोड इसने जो लिखा हुआ है, सीएसएस का जो स्टाइल लिखा हुआ है, अब ये थोड़ा सा टिपिकल वो है, टेक्निकल है, इसे गौर से समझना। ये स्टाइल किस पर अप्लाई होंगे, ये स्टाइल का जो ब्लॉक लिखा हुआ है किसके लिए लिखा हुआ है, स्पेसिफिक डिव के लिए लिखा हुआ है या सभी डिव के लिए लिखा हुआ है, कम ऑन रिप्लाई। स्पेसिफिक डिव के लिए लिखा हुआ है या सबके लिए लिखा हुआ है, ये सबके लिए लिखा हुआ है। तो क्या ये स्टाइल इन सब डिव पर अप्लाई होगा, क्या ये स्टाइल इन सब डिव पर अप्लाई होगा, कम ऑन रिप्लाई, क्या ये स्टाइल इन सब डिव पर अप्लाई होगा, सब पर अप्लाई होगा। और ये होवर इफेक्ट जो है हमारे पास, ये स्पेसिफिक डिव के लिए या सब डिव के लिए, कम ऑन रिप्लाई। आईडी, इससे फर्क नहीं पड़ता सबूर, यही मेरा मकसद है समझाने का, यही मेरा मकसद है समझाने का। इसके ऊपर मैं आ रहा हूं, आगे डिफाइन कर रहा हूं। अब ये होवर इफेक्ट सबके लिए है, तो अब ये सब पर अप्लाई होगा। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। पर अब ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स इन्होंने, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन जो इन्होंने दिए हुए हैं, अब यहां पे देखो सीएसएस की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ट्रांजिशन के जो टाइमिंग फंक्शन है, ये सिर्फ div1 पर अप्लाई होगा, और ये वाला सिर्फ div2 पर अप्लाई होगा,
ये सिर्फ div 3 पर अप्लाई होगा, ये div 4 पर अप्लाई होगा और ये div 5 पर अप्लाई होगा। क्लियर है? अगर आप कोई ग्लोबल कोड लिखते हो, अब सबूर तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर करो। अगर आप कोई भी ग्लोबल कोड लिखते हो, अब ये देखो, ये ग्लोबल डिव के लिए, ग्लोबल डिव का मतलब क्या है? ग्लोबल डिव से मतलब क्या है मेरा, जितने भी डिव है, ग्लोबल डिव से मेरा मतलब है कि हमारे इस बॉडी के अंदर जितने भी डिव होंगे, ग्लोबल डिव से मेरा मतलब है कि जितने भी डिव होंगे, अगर आप कोई भी ग्लोबल डिव लिखते हो तो वो इस बॉडी के अंदर जितने भी डिव होंगे सब पर अप्लाई होगा। फर्क नहीं पड़ता उनके पास कौन सी क्लास है, उनके पास कौन सी आईडी है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर मैं इधर एक सिंपल डिव भी बना देता हूं, लेट्स से मैं इस बी आर के नीचे एक सिंपल डिव बना देता हूं, और अगेन एक बी आर टैग दे देता हूं एंड रन करता हूं, तो अब देखो ये मेरा बना हुआ डिव है। अब ये मेरा बना हुआ डिव है और ये एक सिंपल डिव है, ऑटोमेटिकली ये स्टाइल इस पर अप्लाई हो गया। फर्क नहीं पड़ता इसके पास कोई आईडी हो या ना हो। अगर आप किसी भी चीज पे ग्लोबल स्टाइल अप्लाई करते हो, अगर आप किसी भी एलिमेंट पर ग्लोबल स्टाइल अप्लाई करते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी भी चीज पर ग्लोबल स्टाइल अप्लाई करते हो, ग्लोबल स्टाइल अप्लाई करते हो, तो वो सब पर अप्लाई होगा। फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कौन सी आईडी है, कौन सी क्लास है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई है? पर अगर मैं यहां पर लेट से मैं इसको एक क्लास दे देता हूं, मैं इस डिव को एक क्लास दे देता हूं, लेट से मैं इसको एक क्लास दे देता हूं माई डिव, और इस क्लास के लिए मैं यहां पे अपने पास स्टाइल में कोड कर देता हूं डॉट ओ डॉट माई डिव। अब यहां पे मैं अब यहां पे अभी भी लेट से मैं इसका कलर नहीं अप्लाई कलर चेंज नहीं करता। लेट से मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करूंगा, मैं इसके अंदर के टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूं, कलर व्हाइट, और मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं, दिस इज माय डिव। अब देखो, सभी डिव के सभी जितने भी डिव हैं उनके अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं उनका कलर क्या है? उनका कलर क्या है? ब्लैक। पर जो मेरा डिव है उसका कलर क्या है? उसका बैकग्राउंड, उसका कलर व्हाइट है, क्योंकि ये कोड मैंने, ये वाला सिर्फ इस क्लास पर अप्लाई होगा। ये वाला कोड किस पर अप्लाई होगा? जिसके पास ये क्लास होगी। ये वाला कोड किस पर अप्लाई होगा? ये वाला कोड किस पर अप्लाई होगा? जिसके पास माई डिव की क्लास होगी। जिसके पास भी माई डिव की क्लास होगी उसके ऊपर ये कोड अप्लाई होगा। पर ये कोड तो हमारे पास ग्लोबली अप्लाई हो रहा है सब पर। मुझे पता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टिपिकल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टिपिकल है, तो यहां तक समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो लेट मी ड्रॉ द ग्राफिकल वे, मैं इसे ग्राफिकल वे में समझाऊं। सबको समझ में आ गया या ग्राफिकल वे से समझाने की नीड है? ओके, तो अब ग्राफिकल वे से समझाता हूं, तो लेट मी एनोटेट इट। ये वाला जो भी मेरा कोड है, ये वाला जो भी मेरा कोड है, ये किस पर अप्लाई हो रहा है? ये मेरा जो भी कोड है ये अप्लाई हो रहा है मेरे पास ग्लोबली ऑल डिव्स के ऊपर। जितने भी डिव होंगे सब पर ये कोड अप्लाई होगा। क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है?
और ये वाला जो भी मेरा कोड है ये किस पर अप्लाई होगा? ओनली टू दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव क्लास mydiv। यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां पे एक चीज नोट करो, मैं एलिमेंट बोल रहा हूं, मैं डिव नहीं बोल रहा हूं, मैं एलिमेंट बोल रहा हूं। मतलब ये क्लास में h1 के ऊपर भी लगा सकता हूं, ये क्लास में किसी पर भी लगा सकता हूं। यहां तक क्लियर है? और जो ये वाला मेरा कोड है to apply only on IDs that have IDs। सही है? ये किन पर, और ये वाला कोड किन पर अप्लाई होगा? जिनके पास ये आईडीज होंगी उनके पास, उनके ऊपर अप्लाई होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके। और वेट अ सेकेंड, और ये वाला मेरे पास जो स्टाइल होगा ग्लोबली ऑल डिव्स के ऊपर। क्लियर है? ये होवर इफेक्ट मेरे पास ऑल डिव्स पर अप्लाई होगा। यहां तक क्लियर है सबको? ये चीजें तो समझ में आ गई सबको जो मैंने लिखी हैं अभी तक यहां पर? अब देखते हैं यहां पर ये क्या क्या चीजें, अब देखते हैं यहां पर ये क्या चीजें। तो वेट अ सेकेंड, ओके। ये सब डिव्स हैं, ये सबके सब डिव्स हैं, ये सबके सब डिव हैं। तो अब देखो ये कोड किन पर अप्लाई हो रहा था? ये स्टाइल किन पर अप्लाई हो रहा था? ये स्टाइल किन पर अप्लाई हो रहा था? सभी डिव्स के ऊपर। तो ये स्टाइल इसके ऊपर, ये स्टाइल इनके ऊपर जाएगा। लेट मी एनोटेट इट इन अनदर कलर। ये स्टाइल इन पर अप्लाई होगा, ये स्टाइल इन सब के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? और ये वाला स्टाइल भी किन पर अप्लाई हो रहा था? ऑल डिव्स के ऊपर। तो ये स्टाइल भी इन पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? सबसे पहले तो ये दोनों स्टाइल इन सबके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। जैसे ही पेज लोड होगा तो सबसे पहले ये स्टाइल तो इन सबके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, ये स्टाइल तो इनके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। अब ब्राउजर चेक करेगा क्लास वाइज और आईडी वाइज। अब ब्राउजर कैसे चेक करेगा? क्लास वाइज और आईडी वाइज। अब ये वाला स्टाइल सिर्फ किन पर अप्लाई होगा? अब ये वाला स्टाइल किन पर अप्लाई होगा? जिनके पास माई डिव की क्लास है। ये वाला स्टाइल किन पर अप्लाई होगा? जिनके पास माई डिव की क्लास है। और यहाँ पे माई डिव की क्लास किसके पास है? माई डिव की क्लास हमारे आखिर वाले के पास है, तो इसके ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई होगा। क्लियर है यहां तक? ये स्टाइल किसके ऊपर अप्लाई होगा? सिर्फ हमारे आखिर वाले डिव के ऊपर, और किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ क्लास किसके पास है? इसके पास क्लास है। अब इन दोनों के ऊपर ये स्टाइल तो पहले से ही अप्लाई हो रहे हैं, ये स्टाइल तो पहले से ही अप्लाई हो रहे हैं। अब ये देखो जो ग्रीन कलर के एरो हैं ये तो पहले से ही अप्लाई हो रहे हैं ना स्टाइल, ये स्टाइल तो पहले से अप्लाई हो रहे हैं, इनको तो मैं रोक ही नहीं सकता, इनको तो मैं रोक ही नहीं सकता हूँ किसी भी तरीके से। पर इनको ये स्टाइल डायरेक्टली अप्लाई हो रहे हैं, ये सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसको मैंने क्लास दे के रोक दिया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? और इसी तरह से जो ये वाला है, ये डिव ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? ये इसके ऊपर अप्लाई होगा, ये इसके ऊपर अप्लाई होगा,
और ये वाला इसके ऊपर अप्लाई होगा, इन सबके रिस्पेक्टिव आईडीज पर अप्लाई होगा। अब समझ में आ गया सबूर? अब क्लियरली समझ में आ गया? ओके, तो मैं ड्राइंग सारी क्लियर करता हूं और हम अब देखते हैं इन सब फंक्शन के डिफरेंस को। तो अब जैसा कि देखो, पहले वाला जो फंक्शन है मेरे पास, जो पहले वाला फंक्शन है वो है लीनियर यूज कर रहा है, और हमने लीनियर की डेफिनेशन देखी थी। लीनियर क्या होता है? स्टार्ट स्लो होता है, फिर फास्ट होता है, और एंड स्लोली होता है, एंड स्लो होता है। यहाँ जाके देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे जाके माउस रखता हूँ तो देखो स्टार्ट स्लो हो रहा है, फिर बीच में एकदम फास्ट हो गया। अब जैसे ही मैं करता हूँ तो एंड बिल्कुल स्लोली हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, पहले स्टार्ट, फिर फास्ट, फिर स्लो। बिल्कुल माइनर डिफरेंस होता है, हमें फील नहीं होता, हमें फील नहीं होगा। मे बी पॉसिबल है कि आपके पास लैग की वजह से फील ना हो, पर अगर आप खुद जाके इस वेबसाइट पे चेक करोगे तो आपको फील हो जाएगा ये, अगर आप गौर से देखोगे तो। कुछ माइक्रो सेकेंड्स का, कुछ मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होता है जिससे हमें ये फील होता है। कुछ मिली सेकेंड का डिफरेंस होता है जिससे हमें ये फील होगा। उसके बाद ईज क्या है? ईज फंक्शन किस तरह से काम करता है? ईज सिर्फ स्टार्ट टू एंड एक ही स्पीड से चलता है। स्टार्ट टू एंड एक ही स्पीड से चलेगा। देखो, स्टार्ट टू एंड एक ही स्पीड से जा रहा है हमारे पास, कोई स्पीड का डिले नहीं है बीच में। ओके, तो मेरे ख्याल से न्यू सेशन स्टार्ट करने की नीड है। यहाँ तक समझ में आ गया? न्यू सेशन स्टार्ट करके डिफाइन